अस्सलाम वालेकुम जनाब। ईओबीआई मुलाजमीन को कर्ज पर 48 करोड़ रुपए की गाड़ियां दी गईं। 300 से जायद मुलाजमीन नौकरी से फारिग किए जाने पर अदालतों में गए। 300 से जायद गाड़ियां इन्हीं के पास हैं। वो ना गाड़ियां दे रहे हैं और ना कर्ज वापस कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के हुक्काम का इंकशाफ। गाड़ियां इदारे के नाम है तो फिर वापस क्यों नहीं ली गई? प्रॉपर्टीज़ में 34 अरब रुपए की बदعنवानी हुई। तमाम 18 मार्केटें जायद नर्ख पर खरीदी गईं। कई वर्ष गुजरने के बावजूद भी इनकी कीमत मार्केट से कम है। केस में साबिक चेयरमैन जफर गोंदल, 2 डायरेक्टर्स और 1 साबिक डीजी शामिल हैं। पीटीआई रहनुमा अलीम खान समेत 20 अफराद के केस भी अदालत उस्मा में ज़ेर समाअत हैं। इन जायदादों की खरीदारी में कवायद व ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया। मुतल्लिका हुक्काम का जवाब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन ईओबीआई के हुक्काम ने इंकशाफ किया कि ईओबीआई के मुलाजमीन को 48 करोड़ रुपए की 600 गाड़ियां बतौर लोन लेकर दी गईं। बाद में 300 से जायद मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया और वो अदालतों में चले गए। अब भी 300 से जायद गाड़ियां उन्हीं के पास हैं। वो ना गाड़ियां दे रहे हैं और ना कर्ज वापस कर रहे हैं। कमेटी के रुकन ने दरियाफ्त किया कि गाड़ियां इदारे के नाम हैं तो फिर भी वापस क्यों नहीं ली जा रही, जिस पर मुतल्लिका हुकाम ने बताया कि गाड़ियों की वापसी के लिए कोशिश की जा रही है। इन गाड़ियों की औसतन कीमत 6 से 8 लाख रुपए है। ईओबीआई की 18 प्रॉपर्टीज़ में 34 अरब रुपए की बदعنवानी हुई। तमाम 18 प्रॉपर्टीज़ मार्केट से जायद नर्ख पर खरीदी गईं। कई वर्ष गुजरने पर अब भी इन प्रॉपर्टीज़ की कीमत मार्केट से कम है। इस केस में साबिक चेयरमैन जफर गोंदल समेत 2 डायरेक्टर्स और 1 साबिक डीजी शामिल हैं, जबकि पीटीआई रहनुमा अलीम खान समेत 20 सेलर्स के केस भी अदालत उस्मा में ज़ेर समाअत हैं। इन जायदादों की खरीद में रस्मी कवायद को भी पूरा नहीं किया गया। डीएचए इस्लामाबाद फ़ेज़ 1 और 2 में प्लॉट्स की खरीदारी में 22 अरब की बदعنवानी हुई। कराची, कलर कहार, चकवाल, लाहौर और सक्कर में प्रॉपर्टी की खरीदारी में बदعنवानी की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया। इन प्रॉपर्टीज़ के लिए अदा की गई रकम सूद के साथ वापस ली जाए। कमेटी को बताया गया कि प्रॉपर्टीज़ की खरीदारी के ज़िम्मेदार इदारे के साबिक चेयरमैन और फाइनेंशियल एडवाइज़र थे। ईओबीआई के असासे 300 अरब रुपए हैं। इदारे के वसाइल 2027 में ख़त्म हो जाएंगे। हुकूमत इदारे को सालाना 1 लाख रुपए के फ़ंड्स दे रही है। ईओबीआई में अदायगियाँ कम और पेंशन वगैरह लेने वाले ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि इदारा हुकूमत के पैसों से नहीं बल्कि मुलाजमीन के पैसों से चल रहा है। वफाकी हुकूमत सालाना 1 लाख रुपए टोकन रकम के तौर पर देती है। एक रात में नए इदारे बनकर इनके मजदूरों को तकसीम कर दिया जाता है। एक सूबे का इदारा दूसरे सूबे से चलाया जाता है। ये मुलाजमीन का पैसा है जो कि माशरे का अहम तबका है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इदारे को मुस्तहकम किया जाए। अब एक ही तरीका बचा है कि मुलाजमीन की ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की जाए। मौजूदा वक्त में ईओबीआई में रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दी गई है तो इदारा मुस्तहकम कैसे होगा। 300 अरब के असासाजात ईओबीआई के पास मौजूद हैं। ईओबीआई हुक्काम ने बताया कि मौजूदा वक्त में ईओबीआई के पास फ़ंड्स मौजूद हैं और पेंशन भी अदा की जा रही है। कमेटी ने कहा कि 900 लोगों से इदारा कैसे चलेगा। इदारा चलाना है और लोगों से वसूलियाँ करनी हैं तो मज़ीद भर्तियाँ करनी होंगी। ईओबीआई हुक्काम ने बताया कि सोशल सिक्योरिटी सूबों की जिम्मेदारी है। डेटा शेयरिंग के निज़ाम को बेहतर करना होगा क्योंकि एक ही शख्स ईओबीआई और बीआईएसपी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड से भी पैसा लेता है। इस निज़ाम को कंप्यूटराइज करने की ज़रूरत है, तभी इसमें बदعنवानी को रोका जा सकता है। कमेटी ने कहा कि रिकवरी की शरह में तभी इजाफा हुआ जब मुलाजमीन से 180 रुपये से ज़ायद वसूल किए जाने लगे, वरना 5 अरब का नुकसान भी हुआ है। ईओबीआई हुकाम ने
کمیٹی اجلاس میں انکشاف کیا کہ 35 ارب روپے سے زائد کی جائیدادوں کے کیسز سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں، جس میں 15.5 ارب روپے سے زائد کی مالیت کے 328 پلاٹ DHA اسلام آباد میں واقع ہیں، جبکہ دارالحکومت کے پوش علاقوں میں 1 ارب سے زائد مالیت کے پلاٹ بھی موجود ہیں۔ لاہور میں 5 ارب سے زائد جبکہ دیگر اربوں روپے کی جائیدادیں ملک کے دوسرے شہروں میں واقع ہیں۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ یہ جائیدادیں 2012 میں اضافی قیمت پر خریدی گئیں اور آج بھی ان کی مالیت خریدی گئی قیمت تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کیس میں سابق چیئرمین ظفر گوندل سمیت 2 ڈائریکٹرز اور 1 سابق DG شامل ہیں، جبکہ PTI رہنما علیم خان سمیت 20 سیلرز کے کیس بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ ان جائیدادوں کی خرید میں رسمی قواعد کو بھی پورا نہیں کیا گیا۔ عدالت نے اس کیس کے فیصلے کے لیے EOBI افسران سمیت سیلرز کو بھی طلب کر رکھا ہے۔ جناب، اس کے ساتھ ہی آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ شکریہ جناب۔